हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये एल्गोरिथम काउंट सॉर्ट। तो काउंट सॉर्ट हम कब लगाया करते हैं। देखिए, अगर आपके पास एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हों लेकिन एलिमेंट्स जो आरे के अंदर जो डेटा है वो बहुत वेरी ना कर रहा हो। जैसे अगर इस आरे की तरफ आप देखोगे, एलिमेंट्स तो 15 हैं लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स 3 से 9 के बीच में ही हैं। ठीक है, रेंज ज़्यादा नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम का दूरी ज़्यादा नहीं है, तो तब काउंट सॉर्ट लगाना अच्छा रहता है। तो इसका अच्छा एग्जांपल होगा, जैसे आप लोगों की रैंक लिस्ट होती है जेई के अंदर, आईआईटी जेई के अंदर 5 लाख बच्चे बैठते हैं और 5 लाख बच्चों के अंदर जो नंबर आते हैं वो 0 से 340 के बीच में ही आते हैं। तो यहाँ पर काउंट सॉर्ट बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम रहेगा लगाने के लिए। तो देखिएगा क्या आइडिया रहता है इसके अंदर। पहले मैं आपको इसका समझाऊंगा व्हाट, हाउ, वाई। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, लास्ट में करेंगे। तो क्या करना है देखते हैं हम। सबसे पहले आप पूरे एरे को स्कैन करके उसका मिनिमम और मैक्सिमम आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो इस एरे को स्कैन करके हमें मालूम पड़ा जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 3 है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 9 है। ठीक है, फिर आप एक एरे बनाते हो जिसको फ्रीक्वेंसी एरे कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी एरे कितना बढ़ेगा, इतना बड़ा बनेगा जितना कि ये रेंज है। 9 - 3 6, 6 + 1 7। तो आपके पास अलग अलग जो वैल्यूज हैं, मिन से मैक्स क्या क्या हो सकती हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 7 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती हैं। तो आपने क्या बोला, 9 - 3 + 1, इतना बड़ा एक एरे बना लिया जिसको हम फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी एरे बनेगा 7 साइज का, जिसके इंडेक्स में यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि ये हैं वो इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 6। 7 साइज के एरे में 0 से 6 ही इंडेक्स होते हैं। अब इसके अंदर ये जो 0 है ना, ये एक्चुअली मिनिमम वाले के लिए स्टैंड करता है। मतलब ये बन तो गया लेकिन ये स्टैंड किसके लिए करता है, ये 0 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये 0 3 वैल्यू वालों की फ्रीक्वेंसी को कंटेन करेगा। 0 जो 3 वालों के लिए बना है, 1 जो 4 वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कंटेन करेगा। सेकंड इंडेक्स के ऊपर हम 5 वैल्यू वालों की फ्रीक्वेंसी रखेंगे। थर्ड इंडेक्स पर हम 6 वैल्यू वालों की फ्रीक्वेंसी रखेंगे। फोर्थ इंडेक्स पे हम 7 वैल्यू की फ्रीक्वेंसी रखेंगे। फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर हम 8 वैल्यू की फ्रीक्वेंसी रखेंगे। सिक्स्थ इंडेक्स के ऊपर हम 9 वैल्यू की फ्रीक्वेंसी रखेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 थे, वो हमारे आरे में 0 1 2 3 4 5 6 पर रिप्रेजेंटेड होंगे। और रिप्रेजेंट स्टोर क्या कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी आरे के अंदर, स्टोर क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे आपको 9 मिला तो आप यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे। इनिशियली सबकी फ्रीक्वेंसी हमें 0 पता है कि हमें नहीं मालूम, एक एक करके हम डेटा को एनालाइज करेंगे और फ्रीक्वेंसी आरे के अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। तो 9 की फ्रीक्वेंसी 0 के बजाय अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 6 को देखा तो 6 की फ्रीक्वेंसी कि भाई एक 9 आ चुका है, एक 6 आ चुका है, बाकी सारे अभी नहीं आए। 3 की फ्रीक्वेंसी भी अब 1 हो जाएगी। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो आपका हम आरए में लगा रहे हैं लूप, ओरिजिनल आरए में लूप लगा रहे हैं, जो वैल्यू आती है उसमें से मिन को माइनस करते हैं। तो 5 - 3 2, और वहाँ पर जाकर वैल्यू को 1 से बढ़ा देते हैं। वहाँ पर 0 पड़ा है तो उसको 1 बना देते हैं। ठीक है, तो 5 डेटा की फ्रीक्वेंसी सेकंड इंडेक्स पे स्टोर्ड है, 3 डेटा की फ्रीक्वेंसी 0 इंडेक्स पे स्टोर्ड है। तो 3 में से मिन को माइनस किया, आया 0, वहाँ पर जाकर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। 3 माइनस किया, 0th इंडेक्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 2 कर दें। ठीक है, 4 के लिए 1th इंडेक्स पे जाके फ्रीक्वेंसी को 1 कर दें। फिर से 3 आया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को जाके बढ़ा के 3 कर दिया। 9 आया, फ्रीक्वेंसी को यहाँ जाकर 9 - 3 6, तो 9 यहाँ पर स्टोर करते होते हैं, यहाँ पर आके 2 कर दिया। 6 आया, 6 - 3 इज 3, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को 2 कर दिया। 4 के लिए 1 के ऊपर हम जाकर 1th इंडेक्स पे 4 - 3 1, 1th इंडेक्स पे 2 कर दिया। 6 - 3 इज 3, यहाँ पर जाकर फ्रीक्वेंसी को 3 कर दिया कि 3 6 आ चुके। देखो एक्चुअली अभी तक 3 6 आए हैं, 1 2 और 3। तो हमने उसके लिए जो 6 डेटा के लिए थर्ड इंडेक्स है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी 3 कर रखी है। अब ये 5 आ रहा है आपका, तो हम सेकंड इंडेक्स पे जाके 2 कर दिया। तो बेसिकली अभी तक 2 ही 5 आए होंगे, एक ये वाला 5 और एक वाला 5। तो फिफ्थ डेटा की फ्रीक्वेंसी 2 है अभी तक। 8 के लिए 8 - 3 5, तो अभी पहला 8 मिला है हमें। 2 के लिए 2 भी था। अच्छा, अब तो हम 2 नहीं रखेंगे, इसे चेंज कर लेते डेटा को, क्योंकि मिन हमारा गलत हो गया, तो इस डेटा को हम चेंज कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज नॉट 2, लेट अस से दिस इज 7, या लेट अस से दिस इज 9। ठीक है, 9 के लिए 9 - 3 इज 6, तो ये हमारा यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। अगला 9 आया तो 9 - 3 इज 6, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। तो इस सारे डेटा को प्रोसेस करने के बाद मुझे क्या पता लगा, 3 2 2 3 0 1 4, 3 2 2 3 0 1 4। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 2 2 3 0 1 4, ये रिप्रेजेंट करता है कि 3 आया है 3 बार, 1 2 3। 4 आया है 2 बार, 1 बार और 2 बार।
5 आया है 2 बार, 1 बार और 2 बार। 6 आया है 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। 7 आया है एक भी बार नहीं, कहीं भी 7 नहीं है यहाँ पर। 8 आया है 1 बार, वो ये रहा। 9 आया है 4 बार, 1 और 2 और 3 और 4। हाँ जी, 4 बार 9 आया। तो फ्रीक्वेंसी आ रही के अंदर क्या बन गया है, आपके हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बन गई है। अब यहाँ से बंदे को पता क्या लगता है, सॉर्टिंग करनी है, तो बंदे के दिमाग में पता है क्या आता है, क्या आता है बंदे के दिमाग में कि 3 बार आ रहा है शुरुआत में, 3 बार लिख दो। 4 2 बार आ रहा है, 2 बार 4 लिख दो। 5 2 बार आ रहा है, 2 बार 5 लिख दो। 6 3 बार आ रहा है, 3 बार 6 लिख दो। 7 1 बार भी नहीं आ रहा, 8 1 बार आ रहा है, और 9 4 बार आ रहा है, तो 9 को 4 बार लिख दो। बंदे के दिमाग में आता है ऐसे कर लो, ठीक है। लेकिन काउंट सॉर्ट ये नहीं करता है। तो अभी आपने अभी तक के वाटर हाउ में क्या सीखा है कि फ्रीक्वेंसी एरे, ये वाला स्टेप हम बदलेंगे। अभी तक आपने क्या सीखा है, मिन निकालें, मैक्स निकालें, रेंज पता करें, 9 - 3 + 1, उतना बड़ा एरे बनाएं जिसमें 0th इंडेक्स 3rd के लिए स्टैंड करेगा, 1 इंडेक्स 4 के लिए स्टैंड करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 6 इंडेक्स 9 के लिए स्टैंड करेगा। फिर सबको प्रोसेस करते हुए फ्रीक्वेंसीज को भर दें। अभी तक ये किया। उसके बाद अगला स्टेप मैंने बोला कि बंदे के दिमाग में आता है ये कि फ्रीक्वेंसी एरे बना हुआ है, तो 0 इसकी 3 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, तो 3 को 3 बार लिख दो। 4 की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, 2 बार लिख दो। 5 की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, तो 2 बार लिख दो। पर ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे और इसकी जगह क्या करेंगे, ये दोनों बातें मैं आपको बाद में समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऐसा क्यों नहीं करेंगे, उससे पहले समझते हैं इसकी जगह क्या करेंगे। पहले वो समझ लीजिए कि क्या करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि सीधा फ्रीक्वेंसी एरे से हमने क्यों नहीं रिजल्ट लिखा, वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले देखिए इसकी जगह करेंगे क्या। इसकी जगह अब हम क्या करेंगे, तो अपना एक तो ओरिजिनल एरे था, ये था ओरिजिनल एरे। एक हमें आंसर एरे बनाना है जो ओरिजिनल एरे जितना ही बड़ा होगा। एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाना था जो हम बना चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया था, मिन ढूंढा, मैक्स ढूंढा, रेंज निकाली, फ्रीक्वेंसी एरे डिक्लेयर किया, फिर एरे को पार्स करके फ्रीक्वेंसी एरे को भर लिया, ठीक है। अब एक काम करेंगे, लगता तो ये है कि हम आंसर एरे को भी भर सकते थे, वो नहीं किया। उसकी जगह क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे पे एक और लूप लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी एरे पे लूप लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका प्रीफिक्स सम एरे बना लेंगे। यहाँ पर 3 पड़ा है, तो यहाँ पर डाल देंगे 3 + 2 5, यहाँ पर डाल देंगे 3 + 2 + 2 7। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स सम एरे। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर जगह क्या आ जाएगा, उसके प्रीफिक्स का सम। इससे पहले कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 3 ही रहेगा। यहाँ पर इन दोनों का सम आ जाएगा, यहाँ पर इन तीनों का सम आ जाएगा 7, चारों का सम आ जाएगा 10, 10, यहाँ तक का सम आ जाएगा 11, यहाँ तक का सम आ जाएगा 15। ये प्रीफिक्स सम एरे पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्रीफिक्स सम एरे ये बताता है कि पहली 3 पोजीशनों पे 3 आएगा, फिर 5th पोजीशन तक 4 आएगा। बिल्कुल सही बात, पहली 3 पोजीशन के ऊपर 3 आएगा, फिर 5th पोजीशन तक 4 आएंगे। अगले 2 4 ही हैं, यही रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीफिक्स सम एरे। आपको बता रहा है, लास्ट पोजीशन बता रहा है, पहली 3 पोजीशन के ऊपर 3, फिर 5th पोजीशन तक 4, 7th पोजीशन तक 5, है ना, 7th पोजीशन तक 6, 7th पोजीशन के ऊपर। तो मैं इसको इस तरह से दिखाता हूं, देखिएगा ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका प्रीफिक्स सम एरे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहली 3 पोजीशन पर 3, 5th पोजीशन तक, 5th पोजीशन तक आएगा 4, 7th पोजीशन तक आएगा 5, 10th पोजीशन तक आएगा 10th पोजीशन तक आएगा 6, 8, 9, 10। 10th पोजीशन तक ही 7 आएगा, मतलब 7 नहीं आएगा। 8 आएगा 11th पोजीशन तक, और 9 आएगा 15th पोजीशन तक। 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो बेसिकली प्रीफिक्स सम एरे, दोबारा देखिए प्रीफिक्स सम एरे तैयार कैसे किया। पहले वाले की वैल्यू वही रख ली, दूसरे वाले के अंदर 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 0 10, 10 + 1 11, 11 + 4 15, ऐड कर करके मैंने प्रीफिक्स सम एरे तैयार कर लिया, ठीक है। अच्छा एक और बात है, प्रीफिक्स सम एरे के लिए आप शुरू से लूप मत लगाइएगा हर बार, ध्यान से देखिएगा। कहीं ऐसा करो कि 3 को यूं कहीं रखो, और 5 निकालने के लिए 3 + 2 करो, और 7 निकालने के लिए 3 + 2 + 2 करो, और 10 निकालने के लिए 3 + 2 + 2 + 3 करो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये 3 तो यूं का यूं आ गया, ये 5 कैसे आया, 3 + 2 5, और ये 7 कैसे आया। अब ये जो 5 है ये पहले दोनों का सम है ऑलरेडी, तो ये 5 + 2 से 7 आ गया। और ये 10 कैसे आया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो 3 + 2 + 2 + 3, बट आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, ये जो 7 है ये 3 + 2 + 2 तो है ही, तो 7 + 3 10। तो अब ये वाला जो 10 आया हुआ है, ये 10 + 0 से 10 आया है, ये वाला 11 10 + 1 से आया है, 11 + 4 से 15 आया है। मतलब प्रीफिक्स सम एरे बनाने के लिए शुरू से हर बार लूप लगाने की जरूरत नहीं है। पिछले एलिमेंट के अंदर करंट एलिमेंट को ऐड करो, आपका प्रीफिक्स सम एरे बनता चले जाएगा।
मैं दोबारा से ये एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, प्रीफिक्स सम एरे क्या रिप्रेजेंट करता है। प्रीफिक्स सम एरे पता है क्या बता रहा है, ये बता रहे हैं कि आखिरी 9 है 4 बार, आखिरी 9 15वीं पोजीशन पे आएगा। 15वीं पोजीशन मतलब 14वां इंडेक्स, ठीक है। अच्छा हाँ, एक काम और कर लीजिएगा, प्रीफिक्स सम एरे में से ना सब में से एक एक घटा लीजिएगा। वो घटा लेने के बाद आपको समझ में आएगा प्रीफिक्स सम एरे रिप्रेजेंट क्या करता है। इसको 2 कर लो, इसको 4 कर लो, इसको 6 कर लो, इसको 9 कर लो, इसको भी 9 कर लो, इसको भी 10 कर लो, इसको भी 14 कर लो। अब प्रीफिक्स सम एरे ये एडिशन होने के बाद ये जो वैल्यूज आई ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि आखिरी 6, आखिरी 9, ये 6 तो इंडेक्स था, आखिरी 9 14वीं पोजीशन पर आएगा, आखिरी 8 10वीं पोजीशन पर आएगा, आखिरी 7 9वीं पोजीशन पर आएगा, आखिरी 6 9वीं पोजीशन पर आएगा, आखिरी 5 छठी पोजीशन पर आएगा, आखिरी 3 दूसरे इंडेक्स पर आएगा, ठीक है। मतलब कि देखिएगा ये 3 के सामने 2 पड़ा है, ये बता रहा है कि इतना 2 तक का इलाका 3 का है। ये 4 के नीचे 4 पड़ा है तो ये कह रहा है कि 4 का इलाका इतना बड़ा है। 5 के नीचे 6 पड़ा है तो ये कह रहा है कि 5 का इलाका इतना बड़ा है। 6 के नीचे 9 पड़ा है मतलब भाई 9th इंडेक्स तक 6 आएंगे। 7 के नीचे 9 पड़ा है मतलब 6 के नीचे भी 9 था, 7 के नीचे 9 था मतलब 7 नहीं आएंगे, 7 की फ्रीक्वेंसी है भी 0। 8 के नीचे 10 पड़ा है मतलब इतने में 8 आएंगे, और 9 के नीचे 14 पड़ा है मतलब इतने में 9 आएंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रीफिक्स सम एरे के अंदर ये बताता है आखिरी 3 यहाँ आएगा, आखिरी 4 4 पर आएगा, आखिरी 5 6 पर आएगा, आखिरी 6 9 पर आएगा, 7 नहीं आएगा, आखिरी 8 10 पर आएगा, और आखिरी 9 14 पर आएगा, ठीक है। जो कि उनकी फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट भी करती हैं कि देखिए 9 के लिए 4 स्पॉट्स होने चाहिए थे, 8 के लिए एक ही होना चाहिए था, 7 के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए था, 6 के लिए 3 होने चाहिए थे हैं, 5 के लिए 2 होने चाहिए थे हैं, 4 के लिए 2 होने चाहिए थे हैं, 3 के लिए 3 होने चाहिए थे हैं, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आपको समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, एरे को पार्स करके मिन मैक्स निकाला, रेंज निकाली, फ्रीक्वेंसी एरे डिक्लेयर किया, फिर फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर फ्रीक्वेंसीज बना ली, फिर फ्रीक्वेंसी एरे को प्रीफिक्स सम एरे में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसमें से एक एक माइनस कर लिया। वो एक एक माइनस करके तो हमने कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ इतना किया है, ये पोजीशन की टर्म्स में आया था कि आखिरी 3 थर्ड पोजीशन तक आएगा तो उसको इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया कि आखिरी 3 2th इंडेक्स तक आएगा, कि आखिरी 9 15th पोजीशन या 14th इंडेक्स तक आएगा, ठीक है। अब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर ये वैल्यूज पड़ी हैं। अब पता क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको एरे को एक बार और लूप लगाना है, ओरिजिनल एरे को एक बार और लूप लगाना है, ठीक है। और उसको लूप लगाना है रिवर्स ऑर्डर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका ना वाई आप पहले आप व्हाट सीखिए, वाई मैं बाद में बता पाऊंगा कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है वैसा करना, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार दोबारा हम अपने एरे को लूप लगा रहे हैं, उल्टा लूप लगा रहे हैं। ये आया मेरा 9, ठीक है। मैंने 9 देखा, 9 के लिए फ्रीक्वेंसी एरे में क्या पड़ा है, 14 पड़ा है, ठीक है। तो आंसर में मैंने 14th इंडेक्स के ऊपर 9 डाल दिया, और इसको एक कम कर दिया कि अगला कोई 9 आया ना तो वो 13th इंडेक्स पर डलेगा। अब अगला ही 9 आ गया, मैंने 9 का फ्रीक्वेंसी एरे में देखा, 13 इंडेक्स कह रहा है, मैंने 9 को यहाँ डंप कर दिया, और इसकी फ्रीक्वेंसी ये वैल्यू दोबारा कम कर दी कि अगर अगला कोई 9 आया, जैसे घूम फिर के ये वाला 9 आएगा तो उसको 12th इंडेक्स पे डालना। अब कौन आया, 8। 8 की यहाँ पर क्या दिखाई दी, 10। मैंने 8 को 10th इंडेक्स पे डंप किया, ठीक है। अपने आप ही उसने 2 9s का स्पेस छोड़ दिया। 8 की वैल्यू इसमें प्रीफिक्स सम एरे में 10 पड़ी थी तो मैंने 10 पे डंप किया उसको, और उसको कम कर दिया कि अगला कोई 8 आया तो 9th इंडेक्स पे आएगा, अगला कोई 8 आएगा ही नहीं। 5 को हमने देखा 6 वैल्यू देखी हमने, तो 5 को मैंने 6th इंडेक्स पे डंप किया और यहाँ पर वैल्यू कम कर दी। अगला कोई 5 आया तो 5th इंडेक्स पे डलेगा। आया 6 तो 9 वैल्यू दिखी, 9th वैल्यू के ऊपर मैंने 9th इंडेक्स के ऊपर मैंने 6 को डंप किया और यहाँ पर वैल्यू कम कर दी कि अगला 6 8th इंडेक्स पे डलेगा। आया 4 के लिए मुझे 9 दिखाई दिया, तो 4 को मैंने 9th इंडेक्स पे, 4 के लिए मुझे 9 दिखाई दिया, 4 नहीं, 4 तो यहाँ है ना, मैं ये वाला 4 सोच गया था, 4 तो ये है। 4 के लिए मुझे 4 इंडेक्स दिखाई दिया, तो मैंने 4th इंडेक्स के ऊपर 4 को डंप किया और वैल्यू को 3 कर दिया। अगली वैल्यू है 6 के लिए मुझे 8th इंडेक्स दिखाई दिया, मैंने 8th इंडेक्स पे 6 को डंप किया और वैल्यू को 1 से कम कर दिया, ठीक है। मुझे दिखाई दिया 9 के लिए मुझे यहाँ दिखाई दिया 12, ये रहा 12।
तो मैंने 12th इंडेक्स पे 9 को डंप किया और मैंने उसको एक और कम कर दिया कि अगला 9 आएगा तो 11 पर आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 3, तो 3 के लिए 2th इंडेक्स दिखाई दिया, मैंने 2th इंडेक्स पे 3 को डंप किया और वैल्यू कर दी कम। 4 के लिए मुझे 3 दिखाई दिया, मैंने 3rd इंडेक्स पे 4 को डंप किया, मैंने वैल्यू कर दी कम 2। फिर 3 दिखाई दिया, 3 के लिए मुझे 1 इंडेक्स नजर आया, मैंने 1 इंडेक्स पे 3 को डंप किया, मैंने वैल्यू कर दी कम। 5 के लिए मुझे 5 इंडेक्स दिखाई दिया, मैंने 5th इंडेक्स पे 5 को डाला और वैल्यू कर दी कम। 3 के लिए मुझे 0 दिखाई दिया, मैंने 0th इंडेक्स पे 3 को डाला, मैंने वैल्यू कर दी कम। 6 के लिए मुझे 7th इंडेक्स नजर आया, मैंने 7th इंडेक्स पे 6 को डंप किया, मैंने वैल्यू कर दी कम। 9 के लिए मुझे 11 नजर आया, 11वें इंडेक्स पे मैंने 9 को डाला और वैल्यू कर दी कम। ठीक है, तो आपका सारा भर गया है। तो क्या हो रहा है, ये प्रीफिक्स सम एरे के अंदर सबकी लास्ट पोजीशंस थी। जब वैल्यू आती है तो हम वहां से देख रहे थे कि ये वाला 9 कहाँ डंप होना चाहिए, वहां डंप कर देते हैं और उसकी वैल्यू घटा देते हैं कि अगला 9 आया तो 13 पे डलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ हम करते भरते चले गए, तो ये भर गया। तो हमने सीधा करने के बजाय, सीधा कान पकड़ने के बजाय घूमकर कान के ऊपर पड़ा। सोच के देखिए, ये सीधी बात नहीं है। हम सीधा क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आने के बाद सीधा सीधा छाप देते। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि काउंट सॉर्ट को स्टेबल रहना होता है, स्टेबल सॉर्ट बनना होता है। स्टेबल सॉर्ट का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए स्टेबल सॉर्ट क्या होती है। स्टेबल सॉर्ट ये होती है बेटा कि पहले मैं स्टेबल सॉर्ट बता दूं आपको क्या होती है। स्टेबल सॉर्ट में ये फंडा होता है, लेट अस से ये एक बच्चा है ए जिसके नंबर हैं 10, ये बच्चा है बी इसके नंबर हैं 3, ये बच्चा है सी इसके नंबर हैं 8, ये बच्चा है डी इसके नंबर हैं 3, ये बच्चा है ई इसके नंबर हैं 12, ये बच्चा है एफ इसके नंबर हैं 10। तो स्टेबल सॉर्ट का मतलब ये होता है कि मैं मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करूँ ना अगर, तो ऑफकोर्स सबसे ऊपर चला जाएगा, 3 वाले ऊपर चले जाएंगे, लेकिन बी और डी में कौन ऊपर जाएगा? जो पहले अपीयर करेगा, B3 फिर D3 फिर C8 फिर A10 और F10 में से A10 पहले आएगा, F10 बाद में आएगा और E12 बाद में आएगा। मतलब जब कंफ्लिक्ट है ना, देखिए 3 वालों में तो जो पहले था वही पहले रहेगा। ठीक है, 3 वालों के बाद 8 वाला आना था, फिर 10 वालों में जो पहले था वही पहले रहेगा। तो जब भी कंफ्लिक्ट होगा तो जो पहले था वो पहले रहे, ये होता है स्टेबल सॉर्ट। तो ऐसा काउंट सॉर्ट के अंदर स्टेबल सॉर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको रेडिक्स सॉर्ट समझाऊंगा। पर अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास ना सारे बच्चों के मार्क्स रोल नंबर वाइज थे, मेरे को हर रोल नंबर के अगेंस्ट नंबर दे रखे थे, रोल नंबर के अगेंस्ट नंबर दे रखे थे। अब मुझे रैंक लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जिसके नंबर ज्यादा हैं वो पहले आना चाहिए, या जिसके नंबर ज्यादा सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन जब नंबर बराबर हैं तो मैं नहीं चाहता कि वो रोल नंबर को मिसमैच करे। जब नंबर बराबर हैं तो जिसका छोटा रोल नंबर है वो पहले आता रहे। ठीक है, क्या ये आपको बात समझ में आई? जैसे कि मैंने क्या बोला, ये ABCDEF थे, लड़े से ये रोल नंबर ही होते, ABCDEF रोल नंबर ही होते, तो भाई यार रैंक्स हैं उनके, ABCDEF रोल नंबर और ये रैंक्स हैं, तो जिनका रैंक कम है उनको पहले रख दिया। लेकिन जब रैंक बराबर है तो जिसका नाम छोटा है वो ऊपर चला जाए, या जिसका रोल नंबर छोटा है वो ऊपर चला जाए। ठीक है, तो इस चीज को प्रिजर्व रखने के लिए इसको बोलते हैं स्टेबल सॉर्ट। मतलब जब आप सॉर्टिंग करें तो आप पुराना ऑर्डर खराब ना करें। जब आपकी सॉर्टिंग में दो लोग बराबर आ जाएं तो वो अपने पुराने ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, जिसे बोलते हैं सॉर्ट, वो स्टेबल सॉर्ट। तो हम इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि देखिएगा आप ना इन नाइनों को ना, ये जो 4 9 आपकी, इसको समझो 9 डैश मान लो इस वाले को, इस दूसरे 9 को बोल दो 9 डबल डैश, इस तीसरे 9 को बोल दो 9 ट्रिपल डैश, इस चौथे 9 को बोल दो 9 4 बार डैश। तो आपने जब उल्टा चलाया, आपके पास 9 के लिए क्या पड़ा था कि आखिरी 9 14 पर आएगा, आपने उल्टा लूप चलाया, 9 4 बार डैश वाला आपके लिए आया। ठीक है, तो आपने 14th पे उसको 4 डैश वाले 9 को डंप किया और कर दिया 13। फिर 9 ट्रिपल डैश जब अपीयर किया तो आपने 13 पे 9 ट्रिपल डैश को डंप किया और कर दिया 12। जब अगला 9 आया 9 डबल डैश, उसने 12th पे वो डंप हुआ और उसने कर दिया 11। जब लास्ट 9 डैश आया उसने खुद को 11th के ऊपर डंप किया। तो मतलब कि जिस ऑर्डर में ये 9 आए उस ऑर्डर में ये आपस में इनका रिलेटिव ऑर्डर, इक्वल वैल्यूज का आपस का रिलेटिव ऑर्डर प्रिजर्व रहा। ठीक है, ये जो डैश है मैंने तो दिखाने के लिए दिखा दिया, हो सकता है इस 9 के साथ एक और प्रॉपर्टी हो ऊपर, इस 9 के साथ प्रॉपर्टी हो A, इस 9 डबल डैश के साथ प्रॉपर्टी हो B, इस 9 ट्रिपल डैश के साथ प्रॉपर्टी हो C, 9 4 बार डैश के साथ प्रॉपर्टी हो D। तो वो उनकी वो पुराने वाली चीज, मतलब हम तो 9 को, हमारी सॉर्टिंग तो 9 को अलग अलग नहीं कर सकती,
तो जो पहले अपीयर करा था वही पहले अपीयर होता रहे। 9 डैश पहले अपीयर करा था तो 9 डैश पहले अपीयर करे। 9 डबल डैश, ये 9 डैश को मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, 9 डैश बोलने के बजाय मैं बोल सकता हूँ इस वाले 9 के साथ लेट अस से कोई ए डेटा एसोसिएट है, जैसे इसका नाम बी है, इस वाले 9 का नाम सी है, इस वाले 9 का नाम डी है। ये नंबर है, मान लो ए बी सी डी के नंबर है, ए के नंबर भी 9, बी के नंबर भी 9, सी के नंबर भी 9, डी के नंबर 9। ये डैश डैश के बजाय अगर आप नहीं समझना चाहते, इस तरह समझना चाहते, तो मैं यूं भी कह सकता हूँ कि भाई फिर हमने आखिरी वाले 9 को प्रोसेस किया, वो वाला बंदा जिसका नाम डी है, नंबर 9 है, वो लास्ट पोजीशन पे डला। सी नाम वाला 9 नंबर वाला यहां डला, बी नाम वाला 9 नंबर वाला यहां डला, ए नाम वाला 9 नंबर वाला लास्ट में डला। ठीक है, ये वाला काम हम नहीं कर पाते अगर हम सीधा फ्रीक्वेंसी से डील करते हो। मैं आपको, ये आपकी एक इटरेशन हो चुकी है। जनरली इस तरह के कोड्स को ना मैं आपको 2 बार पढ़ाना पसंद करता हूँ। एक बार करा दीजिए, बल्कि 3 बार। एक बार सारा एल्गोरिथम समझा दीजिए, मैं सारा समझा चुका हूँ। अब कोड के साथ धीरे धीरे दोबारा समझाऊंगा, और फिर कोड साथ में रख के तीसरी बार दोबारा गो थ्रू करूंगा। इसे मैं ना फेनमैन टेक्निक बोलता हूँ, इसे मैं फेनमैन टेक्निक कहता हूँ। फेनमैन का फंडा क्या था, एक बार कर लीजिए, आपने सुन लिया, अब कुछ गैप रह जाएंगे नॉलेज में, दोबारा कीजिए, इस बार वो गैप्स कवर करने की कोशिश कीजिए, तीसरी बार फिर कीजिए, फिर सारे गैप्स कवर हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाट वी वुड डू। ठीक है, तो नाउ लेट अस गो एंड कोड इट अप। कोड करते हुए मैं आपको ये एल्गोरिथम फिर से एक बार समझाऊंगा, फिर कोड होने के बाद मैं एक बार तीसरी दफे ये एल्गोरिथम दोबारा समझाऊंगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है इसे। नाइन 0 इंडेक्स, ये 6 इंडेक्स था, यहाँ पर 9 था एक, और लास्ट में 2 9 थे। ठीक है, ये डेटा आपको मिला है। तो मैं छोटी छोटी बातें दोबारा बोलूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिन निकालेंगे, मैक्स निकालेंगे, रेंज पता करेंगे। मिन इज 3, मैक्स इज 9, रेंज इज 9 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 7। थोड़ा ये 3 काम करते हैं, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम हैं यहाँ, कूल। तो अच्छा, मिन और मैक्स हमें दे ही रखा है, तो फिर देयर इज नॉट मच इशू, हम सीधा रेंज निकालेंगे। रेंज इज इक्वल टू मैक्स माइनस मिन प्लस 1, और उससे अपना फ्रीक्वेंसी एरे डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर मैं चाहूँगा आप ये वाली बात याद कर लें। क्या, कौन सी वाली बात याद कर लें, काउंट शॉट लगाया कब जाता है, जब बहुत सारी वैल्यूज़ हों लेकिन रेंज कम हो। जैसे बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया लेकिन नंबर तो 0 से 340 ही आ रहे हैं, तब तो हमने ये रेंज साइज का फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं, हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। वो हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी बनाने में क्या करना होगा, एरे आपका बन गया। ठीक है, आपका एरे बन गया है 7 साइज़ का। ये रहा वो 7 साइज़ का एरे, 0 1 2 3 4 5 6, 7 साइज़ का एरे। 0 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, 0 स्टैंड कर रहा है 3 वैल्यू के लिए। 1 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, मतलब 0 से 6 हैं ये, पर ये असल में 3 to 9 के लिए स्टैंड कर रहे हैं। 4 के लिए स्टैंड कर रहा है, 5 के लिए स्टैंड कर रहा है, ये 6 के लिए स्टैंड कर रहा है, ये 7 के लिए स्टैंड कर रहा है, ये 8 के लिए स्टैंड कर रहा है, ये 9 के लिए स्टैंड कर रहा है। इनिशियल वैल्यू सब में क्या पड़ी है, 0। आर में इनिशियली 0 पड़ा होता है हर जगह। अब हमें बनानी है लोगों की फ्रीक्वेंसी की, कौन कितनी बार अपीयर किया। तो पहला स्टेप हो रहा है, हम फ्रीक्वेंसी एरे तैयार कर रहे हैं। 9 आया तो भैया 6th इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए उसकी। तो 9 6th इंडेक्स पे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो 9 को 6th इंडेक्स पे कॉरस्पॉन्ड करना मतलब 9 में से मिन को माइनस किया, 9 में से 3 को माइनस किया, 6। 6 कहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़वाएगा, 3rd इंडेक्स पे। 6 माइनस 3 इज 3। 3 कहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़वाएगा, 3 माइनस 3 इज 0, 0th इंडेक्स के ऊपर। 5 कहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़वाएगा, 5 माइनस 3 2, 2th इंडेक्स के ऊपर। 3 कहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़वाएगा, 0th इंडेक्स के ऊपर। 4 फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर। एक बार ये फ्रीक्वेंसी में बना लेते हैं हम। 3 माइनस 3 0, 0 पे कर दिया मैंने फ्रीक्वेंसी 3। 9 माइनस 3 6, फ्रीक्वेंसी कर दी 2। 6 माइनस 3 3, फ्रीक्वेंसी कर दी 2। 4 माइनस 3 1, फ्रीक्वेंसी कर दी 2। 5 माइनस 3 2, 2 पे फ्रीक्वेंसी कर दी 2। 8 माइनस 3 5, 5 पर मैंने फ्रीक्वेंसी कर दी 1, पहला 8 मिला है मतलब। 9 माइनस 3 6, 6 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कर दी। 9 माइनस 3 6, तो 9 माइनस 3 6, 6 की फ्रीक्वेंसी हमने कितनी कर दी, 4। 6 की नहीं, मतलब 9 की, 6 पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी कर दी 4। तो 3 2 2 0 1 4, 3 3 बार 2 0 1 4, 4 1 5, 2 7, 2 9, 2 11 और 3 14। कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई एलिमेंट हमसे छूट गया है। तो 9 तो 4 बार ही हैं,
8 एक बार है, 7 है ही नहीं, 6 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 6 हमसे एक मिस हो गया है। 6 की फ्रीक्वेंसी यहाँ 3 आनी चाहिए। समहाउ लूप में कुछ गड़बड़ हुई। 6, 6 और 6, एक और 6 था ना, पिछली बार का टिक शायद मिटा नहीं था उसकी वजह से। तो आपको मिला 3223,014। आई एम होपफुल कि आपको फ्रीक्वेंसी आरे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रीक्वेंसी आरे आपको क्या दे देता है कि कौन कितनी बार अपीयर कर रहा है, ठीक है। और आइडियली बंदे को लगता है कि इतने में काम हो जाना चाहिए, अब कुछ करना नहीं पड़ना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इसके बाद भी कुछ करना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी आरे पहले तैयार कीजिएगा। लाइए तैयार करें फ्रीक्वेंसी आरे। हमें नहीं लग रहा कि वो मुश्किल होगा। मैंने लूप लगाया पूरे आरे में, i इक्वल टू 0, i लेस देन array डॉट लेंथ i प्लस प्लस। फाइन। और हाँ जी, किस इंडेक्स के ऊपर वो वैल्यू बढ़वाएगा? जो array ऑफ i है, वो array ऑफ i जो है उसमें से मिन माइनस होगा, वो उस इंडेक्स पर फ्रीक्वेंसी को बढ़वाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी array में इंडेक्स वाले स्पॉट पर जाएंगे और उसको प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे अगर 5 आया तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स पे आके फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। तो इस स्टेप के बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी होगी। आगे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब मैं वो बात दोबारा से बोलता हूँ जो हमारी कहानी चल रही है। हाँ जी, वो कहानी ये चल रही है कि अब आइडियली बंदे को लगता है कि अच्छा 3 3 बार आएगा तो बस यार 3 बार 3 चिपकाओ, 4 2 बार आएगा तो 2 बार 4 चिपकाओ, 5 2 बार आएगा तो 2 बार 5 चिपकाओ, 6 3 बार आएगा तो चिपकाओ, 7 नहीं आएगा, 8 एक बार आएगा और 9 4 बार आएगा तो 4 बार 9 चिपकाओ। तो इससे बन जाना चाहिए। अभी ऐसे तो ठीक है, पर ये स्टेबल सॉर्ट नहीं हुआ, ठीक है। स्टेबल सॉर्ट का मतलब जान लेते हैं पहले। स्टेबल सॉर्ट का मतलब क्या होता है? लेटस से मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ। ये ए है, इसके नंबर 9 हैं, ये बी है, इसके नंबर 6 हैं, ये सी है, इसके नंबर 3 हैं, ये डी है, इसके नंबर 5 हैं, ये ई है, इसके नंबर 3 हैं, ये एफ है, इसके नंबर 4 हैं, ये जी है, इसके नंबर 3 हैं, ये एच है, इसके नंबर 9 है। इतने की बात करते हैं। इनको सॉर्ट करना है मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो भाई मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट हो गई तो ये 3 वाले पहले आएंगे, सबसे कम मार्क्स इनके हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इन मार्क्स के बेसिस पे 3 लोगों के इक्वल नंबर हैं तो किसको ऊपर रखोगे? जो पहले ऊपर था, C3 E3 G3। अब 4 नंबर वाला आएगा F4। अब 5 नंबर वाला आएगा D5। अब 6 वाला आएगा B6। अब 9 वाला आएगा। जब 9 वाले आएंगे तो उसमें A पहले आएगा, A9 H9। मतलब पुराना ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुराना ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। तो ये करने के लिए अब हम सिंपल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको चिपका नहीं सकते। इंस्टेड हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करके प्रीफिक्स हम array तैयार कर लेंगे कि भाई जो 3 है ना वो पहली 3 पोजीशंस पे आते हैं, तो आखिरी 3 थर्ड पोजीशन तक आता है। थर्ड पोजीशन मतलब 0 1 2 इंडेक्स तक। जो 4 है, अभी तो मैंने बता रखा है कि 2 4 हैं, और इसकी जगह मैं अगर ये लिख लूं, ऊपर वाली वैल्यू इसमें ऐड कर लूं, तो मुझे पता है क्या पता लग जाता है? 2 जो 4 थे वो फिफ्थ पोजीशन तक खत्म होंगे, ठीक है। पहली 3 के ऊपर 3, फिर पहली 3 पे 3, फिर फोर्थ फिफ्थ पे इंडेक्स से एक कम, फोर्थ फिफ्थ पे 4 जाएगा। फिर ये जो 2 है मैं 5 + 2 7 कर लूं तो पता लग जाता है कि यहाँ तक टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। पहले 3 3 हैं, फिर 5वें तक 4 आएंगे, फिर 7वें तक 5 आएंगे, फिर 10वें तक 6 आएगा, 7 है ही नहीं, फिर 11वें तक 8 आएगा, फिर मैं ऐड करना भूल रहा हूँ, 15वीं पोजीशन तक 9 आएंगे, ठीक है। ये पोजीशन में मैंने बात की अभी, और ऊपर इंडेक्स में दिखाया है। तो 3 तो मतलब 0 1 2, 5 मतलब 3 4, 7 मतलब 7 का मतलब पहले 7 एलिमेंट्स, तो 0 से 6 7 एलिमेंट्स होते हैं कि 7वां एलिमेंट पे 5 खत्म हो जाएंगे, कि 10वें एलिमेंट तक 6 खत्म हो जाएंगे, कि 10वें एलिमेंट तक 7 खत्म हो जाएंगे, 11वें एलिमेंट तक 8 खत्म हो जाएंगे, 15वें एलिमेंट तक 9 खत्म हो जाएंगे। तो मैंने फ्रीक्वेंसी आरे को प्रीफिक्स सम आरे में कन्वर्ट कर दिया, जिससे मेरे को क्या पता लग जाता है कि 3 वाले थर्ड एलिमेंट तक खत्म हो जाएंगे, 4 वाले 5वें एलिमेंट तक, 5 वाले 7वें एलिमेंट तक। और प्रीफिक्स सम आरे तैयार कैसे किया? पिछली वैल्यू ऐड कर दी, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 0 10, 10 + 1 11, 11 + 4 15। तो लेट अस डू दैट नाउ। मैं फ्रीक्वेंसी एरे को कन्वर्ट करना चाहता हूँ प्रीफिक्स सम एरे के अंदर। तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी मच डिफिकल्ट। व्हाट वी वुड डू इज फॉर int i इक्वल टू, मैं 0 से लूप लगाऊं, 1 से लूप लगाता हूं, i लेस देन
फ्रीक्वेंसी एरे डॉट लेंथ, और फ्रीक्वेंसी एरे की हर पोजीशन के अंदर उससे पिछले वाला मैं ऐड कर दूंगा। फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ आई के अंदर मैं ऐड कर दूंगा फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ आई माइनस 1, पिछली वाली वैल्यू ऐड कर दी, तो मेरा ये प्रीफिक्स सम एरे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है क्या मिल चुका है, अब मुझे क्या मिल चुका है, अब मुझे ये पता है कि आखिरी 9, 3 पहले 3 तक, 4 5वें तक, 5 7वें तक, सो एंड सो फोर्थ, आखिरी 9 15 पर आएगा। ठीक है, अब मैं एरे को लगाऊंगा उल्टा लूप और आंसर भरने की कोशिश करूंगा। एरे को उल्टा लूप लगाऊंगा कि ये लास्ट वाला जो 9 है, लास्ट वाला 9 देखो 15 कह रहा है ये। ठीक है जी, तो आंसर के अंदर, आंसर के अंदर पहले इसको एक एक कम कर लेते हैं, ये पोजीशन की टर्म्स में इसको एक एक कम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, या तो ऐसे कम नहीं करते, हम जब यूज़ करेंगे तब कम कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये पोजीशन, ये पोजीशन है, हमें इंडेक्स में चाहिए, तो ये 9 आया, 9 के लिए मेरा प्रीफिक्स हमारे बता रहा है 15, 15 का मतलब 14th इंडेक्स, तो 14th इंडेक्स पे 9 को डंप करो और इसको एक कम कर दो कि अगला 14वीं पोजीशन पर आएगा। अगला 9 आया, अगला 9 आया, तो मैंने बोला अच्छा 14वीं पोजीशन मतलब 13वां इंडेक्स, 13वें इंडेक्स पे मैंने 9 को डाला और कम कर दिया कि अगला 9 अब 13वीं पोजीशन या 12वें इंडेक्स पे डलेगा, जो ये आएगा अब 13वीं पोजीशन या 12वें इंडेक्स पे डलेगा। पर आया 8, 8 के लिए हमारे पास था 11, 11वीं पोजीशन या 10वां इंडेक्स, 11वीं पोजीशन, सॉरी 10वां इंडेक्स होता है, तो हमने 8 को देखा, हमें 11 दिखा, हमने 10वीं इंडेक्स पे डाला, 11 देखते हैं तो हम 10वें इंडेक्स पे डालते हैं और उसको एक कम कर दिया। 5 को देखा, 7वीं पोजीशन मतलब छठा इंडेक्स, छठे इंडेक्स के ऊपर 5 को डाला कि आखिरी 5 यहाँ आएगा भाई, और उसको एक कम कर दिया कि अगला 5 इससे पहले आए। फिर 6 को देखा, 10 कह रहा है, 10 मतलब 9वां इंडेक्स, डाला 9वें इंडेक्स पे और एक कम कर दिया कि अगला 6 आया तो अब उससे पहले डलेगा। 4 आया, 4 कह रहा है 5, 5 मतलब चौथा इंडेक्स, चौथे इंडेक्स पे 4 को डाला और एक कम कर दिया। 6 को देखा, 9 कह रहा है, 9 मतलब 8, 8वें इंडेक्स पे डाला और एक कम कर दिया। 9 13 आया ना, 13 मतलब 12वां इंडेक्स, 12वें इंडेक्स पे 9 को डंप करें, 12वें इंडेक्स पे 9 को डंप करें और उसे 12 कर दें। तो देखो ये लास्ट वाला 9 यहाँ डाला, फिर ये वाला 9 यहाँ डाला, अब ये वाला 9 यहाँ डल रहा है और लास्ट वाला 9 यहाँ आकर लेगा, तो 9 का जो रिलेटिव ऑर्डर है आपस में वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, यही स्टेबल सॉर्ट का मतलब होता है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट लाइक दिस। 3, अब 3 के लिए हमने देखा, 3 के लिए हमें देखा तो 3 मतलब सेकंड इंडेक्स पे डालें और उसको कम कर दें। 4 के लिए देखा, 4 मतलब थर्ड इंडेक्स पे डालें और उसे कम कर दें। 3 के लिए 2 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे 3 डालें और कम कर दें। 5 मतलब 6 मतलब फिफ्थ इंडेक्स पे 5 डालें और उसे कम कर दें। ये हो चुका है 5। 3 के लिए 1 मतलब जीरोथ इंडेक्स पे 3 को डालें और कम कर दें। 6 8 पोजीशन मतलब 7th इंडेक्स पे 6 डालें और कम कर दें। फिर 9 को देखें, 9 है 12 मतलब 11वें इंडेक्स पे 9 को डालें और उसे कम कर दें और आपका सब खत्म हो गया है। तो 3 3 3 4 4 5 5 6 6, तो आपने भरा पता है कैसे, 9 को ऐसे भरा, 8 को ऐसे भरा, 6 को भी पीछे की तरफ से भरा, 5 को भी पीछे से भरा, 4 को भी पीछे से भरा, 3 को भी पीछे से भरा, तो ये वाला 9 यहाँ डंप हुआ, ये वाला 9 यहाँ डंप हुआ, फिर जब ये वाला 9 आया तो यहाँ डंप हुआ और लास्ट वाला 9 आया तो यहाँ डंप हुआ, तो उसका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन रहेगा और यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो अब हम करेंगे, हम अपना आंसर डिक्लेयर करते हैं एक, तो मेरा आंसर एरे वो कितना बड़ा होगा, वो एरे जितना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एरे में उल्टा लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस, मैंने ये उल्टा लूप चलाया। अब मेरी आएगी वैल्यू, एरे ऑफ आई में से आ गई वैल्यू। अब उस वैल्यू के लिए फ्रीक्वेंसी एरे बताएगा उसे कहाँ डाला जाए, पोजीशन बताएगा वो, इंडेक्स नहीं बताएगा वो। फ्रीक्वेंसी, एक तो फ्रीक्वेंसी एरे में जब मैं उसको वैल्यू को यूज़ करूँगा, आपको मालूम है वो सीधा यूज़ होती नहीं है, उस वैल्यू में हमेशा मिन को माइनस करना पड़ता है। वैल्यू में मैंने मिन को माइनस किया, जैसे ये क्या बात किया मैंने, मिन को क्यों माइनस किया भाई, ये तो हमारी बात हो ही चुकी है ना। देखिएगा ये क्या फंडा होता है, जब आपको 9 मिलता है तो 9 तो आपको 9th की वैल्यू 6th इंडेक्स पे रहती है,
वो तो माइनस करना ही पड़ता है आपको जब भी फ्रीक्वेंसी आ रहा है में देखना होता है। तो आपको मिल गई पोजीशन। अब पोजीशन पे नहीं डंप करेंगे आंसर के अंदर, उस पोजीशन को एक कम करेंगे, जो इंडेक्स है वो पोजीशन से -1 होता है, एक कम होता है। तो आंसर में हम इंडेक्स पे रिसीव करेंगे ये आपकी वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा ये छोटा सा पार्ट कि हमने क्या किया है। जी, ये इतने से पार्ट को समझिए पीस बाय पीस कि क्या किया है। एरे में उल्टा लूप, वैल्यू उठाई, उस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी एरे में देखने के लिए वैल माइनस मिन किया, 9 है तो 6th इंडेक्स पे दिखेगा। यहाँ से उसकी पोजीशन मिल गई, 15 मिल गया, 15 पे थोड़ा डंप होता है, 15 पोजीशन होती है तो 14th इंडेक्स पे डंप होता है। तो पोजीशन मिलने के बाद इंडेक्स उससे एक कम है, तो आंसर ऑफ इंडेक्स में मैंने वो वैल्यू डाल दी। तो जो ये 9 था आपका मैंने 14th इंडेक्स पे डाल दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा एक चीज़ और रह गई, अब फ्रीक्वेंसी भी तो कम करोगे, वो फ्रीक्वेंसी एरे में जो पोजीशन है वो भी तो कम करोगे। तो फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ वैल माइनस मिन वाली स्पॉट पर आप एक माइनस माइनस ज़रूर कर दें, तो इस तरह आपका आंसर भर जाएगा। ठीक है, फाइनली आपको कुछ नहीं करना, अब आंसर में लूप लगाकर ओरिजिनल एरे को भर दें। आंसर आपका सॉर्ट हो चुका है, तो ओरिजिनल हमने रिटर्न कुछ नहीं कर रखा, तो ओरिजिनल एरे में ही चेंज करना है। तो एरे ऑफ आई इज इक्वल टू आंसर ऑफ आई, ये कुछ नहीं किया, तो आपका जो आंसर तैयार हो गया था उससे वापस एरे को भर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, इसे चला कर देखते हैं, थोड़ा विश्वास बढ़ेगा अगर चल जाएगा तो। एक्सेप्ट हो रहा है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस सिनेरियो में से लगाना है। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।